गुड मॉर्निंग। चलिए चैप्टर 13 के क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। आज हम लोग एक संपूर्ण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए, रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान भी बताइए। तीसरा क्वेश्चन शायद मैं आपको बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संपूर्ण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए, रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताइए। एक संपूर्ण त्रिभुज बनाना है और उसका अंतःवृत्त खींचना है। अपन को संपूर्ण त्रिभुज बनाने के लिए अपन एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये AB है और इसमें 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज बनाना है और बाकी कोई मेजरमेंट तो दिया नहीं है भुजाओं का इसमें, इसलिए हम लोग केवल इसमें 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। और 90 डिग्री का एंगल बनाने का एक तरीका आप लोग जानते ही हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ से एक पॉइंट कोई ले लीजिए, मान लो AC वगैरह कुछ देता है, C का मेजरमेंट मान लीजिए कुछ भी कोई सेंटीमीटर मेजरमेंट देगा तो यहाँ पे A रख करके इसको कट कर लेंगे, ये C मिल जाएगा। C को अपन A से ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हम लोगों को एक संपूर्ण त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। अब इसके अंतःवृत्त बनाना है, इसके अंदर में वृत्त बनाना है। अंतःवृत्त का मतलब है कि जो वृत्त बनेगा, जो सर्कल बनेगा, वो इसके तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इनके किन्हीं भी दो कोणों का कोणार्धक खींचना पड़ेगा। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका, तो एक तो ये चाप खींचना है, एक ऐसे करके चाप खींचना है। ये ऑलरेडी इसमें एक चाप खींचा हुआ है, लेकिन मैं दूसरा चाप खींच दे रहा हूँ इसमें। ये चाप खींचने के बाद इसका यहाँ ये जो पॉइंट मिले इनिशियल पॉइंट्स, इस पे इसको अलग करके रख करके और फिर से चाप खींचना है हम लोग को, ये और ये, और इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच लेना। इसको बोलते हैं कोणार्धक। कोण A का कोणार्धक खींचेंगे, सिमिलरली कोण B का कोणार्धक भी खींचेंगे। दो कोणों के कोणार्धक खींच लेंगे, ये फिर इसमें रख करके और यहाँ भी रख करके, ये इस तरीके से कोणार्धक खींचा जाएगा। कोणार्धक खींचने के बाद जहाँ पे इन दोनों के कटान बिंदु मिलते हैं वहां से इस पे लंब डाल दिया जाता है ऐसे। ये मान लीजिए कि ये O केंद्र है और ये OD लंब हो गया। तो लंब खींचने का भी तरीका है। लंब खींचने के लिए यहाँ पे रख करके चाप ऐसे चाप खींचेंगे, फिर यहाँ पे रख करके काटेंगे और यहाँ पे रख करके काटेंगे। तो इस तरीके से इनको मिलाता हुआ एक लाइन खींचते हैं तो ये चाप मिल जाता है OD। यहाँ से यहाँ तक जो OD मिला है मेजरमेंट, तो O को केंद्र मानेंगे और OD को त्रिज्या मानेंगे। O को केंद्र मानेंगे, OD को त्रिज्या मानेंगे और एक वृत्त बनाएंगे जो इनको टच करते हुए जाएगा। तो आप लोग एकदम बारीकी से यदि बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट और सही बनेगा। चूँकि बोर्ड है यहाँ पे मेजरमेंट मेरा कुछ अलग अलग है, तो मेरा उतना करेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मेथड में आपको बता दे रहा हूँ। तो इसको सेंटर ले लेंगे और इसको रेडियस लेकर के फिर सर्कल बनाएंगे हम लोग। ऐसे टच करते हुए जाएगा, मेरा नहीं जा रहा है यहाँ पे। इस तरीके से मान लीजिए कि ये P है, ये Q है, ये R है। इस तरीके से अंतःवृत्त प्राप्त होगा। इसके रचना के चरण में लिखना पड़ेगा, रचना के पद में लिखना पड़ेगा कि AB बराबर इतने सेंटीमीटर खींचा, कोण A पे 90 बनाया, कोण BAC बराबर 90 अंश। फिर यहाँ पे C जो भी मेजरमेंट दिया रहेगा, C से B को मिलाया। इस तरीके से एक संपूर्ण त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब कोण A तथा कोण B का कोणार्धक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O से AB पर OP लंब डाला, O को केंद्र और OP को त्रिज्या मान के एक वृत्त बनाया जो BC को Q पे और AC को R पे स्पर्श करता है। इस प्रकार अंतःवृत्त प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, यही तरीका है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त परिवृत्त की रचना कीजिए। अब अंतःकेंद्र परिकेंद्र निकालिए, क्या दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं। तो एक हम लोग को समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और उसमें अंतःवृत्त भी बनाना है और परिवृत्त भी बनाना है।
तो मैं लगातार इसी क्वेश्चन को बता देता हूँ, इसके साथ ही बगल में बने रहने दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 इसको देख लीजिए जरा आप लोग, मिटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज और उस पर अंतःवृत्त और परिवृत्त। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ये AB एक साइड हो गया और AB के बराबर दोनों अन्य भुजाएं होंगी। तो चलिए दोनों भुजाओं को अपन ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया AB को नाप लिए हम लोग कितना है, और A पे रख करके एक चाप खींच लेंगे और B पे रख करके एक चाप खींच लेंगे। दोनों जहाँ पर काटते हैं उस बिंदु का नाम C रख दिए। अब A को C से ज्वाइन कर दिए और B को भी C से ज्वाइन कर दिए। इस प्रकार हमको ये ABC एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। अब इसके परिवृत्त बनाना है। तो परिवृत्त बनाने के लिए त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का लंब अर्धक खींचा जाता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का। तो हम लोग चलिए खींच लेते हैं AB, AC का लंब अर्धक खींच लेते हैं। चलिए A और C पे रख करके एक चाप खींचेंगे, मान लीजिए कि ये PQ है। इसी प्रकार BC का लंब अर्धक खींच लेते हैं। चलिए आधे से अधिक दूरी का चाप लेकर के ये मान लीजिए RS है। दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को केंद्र मान लेंगे और उसको किसी भी एक C से जोड़ दीजिए। मान लीजिए हम उसको C से जोड़ देते हैं। अब O को केंद्र और OC को त्रिज्या मान करके एक वृत्त हम लोग बनाएंगे। O को केंद्र मान लेंगे और OC को त्रिज्या मानेंगे और इस तरीके से वृत्त बनाएंगे। तो ABC से होकर के जाएगा इस तरीके से हमें इस सम त्रिभुज का परिवृत्त प्राप्त होता है। इसे परिवृत्त बोलते हैं क्योंकि त्रिभुज इसके अंदर में। तो किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त बनाने के लिए उनके दो भुजाओं का लंबार्धक खींचते हैं। जहाँ पे वो लंबार्धक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उसको केंद्र और उससे एक सिरे को ज्वाइन कर देते हैं, उसको त्रिज्या मान लेते हैं और एक वृत्त बनाते हैं जो तीनों शीर्षों से होकर के जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों भुजाओं का जो लंबार्धक है किसी वृत्त के केंद्र पे मिले, वो त्रिभुज के अंदर मिले, त्रिभुज के बाहर भी वो बिंदु प्राप्त हो सकता है। ठीक है। अब इसका अंतर्वृत्त बनाना है। अंतर्वृत्त इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अंतर्वृत्त बनाने के लिए इसके किसी भी दो कोणों का कोणार्धक खींचते हैं। कोई भी दो कोण ले लेते हैं अपन, जैसे ये कोण है, इसका कोणार्धक, यह कोण B है, इसका कोणार्धक खींचेंगे। चलिए A का कोणार्धक खींचने के लिए A पे एक चाप ऐसे काटेंगे और चाप पे रख करके फिर से और इनका कोणार्धक खींच देंगे। जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वहां से केंद्र मानते हुए, हालांकि ये थोड़ा सा देखिए इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया, इसका एक बार से फिर से मैं खींच लेता हूँ। ये असली में एक ही बिंदु से होकर के गुजरेंगे। यहाँ पे केंद्र मिलेगा और यहाँ से इस पे लंब डालेंगे। ये इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट अपन लोग Z मान लिए। अब O को केंद्र और OZ को त्रिज्या,
O को केंद्र और OZ को त्रिज्या मानकर के वृत्त बनाएंगे जो इनकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए, हालांकि मेरा चूंकि गलत बना है बाहर चला जा रहा है, लेकिन वो केंद्र यदि आपको सही मिला तो अंदर में ही रहेगा, टच करते हुए जाएगा। मान लीजिए Z है, ये X है, ये Y है। इस तरीके से त्रिभुज के अंदर यानी कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर परिवृत्त ये हो जाएगा और त्रिभुज के अंदर वृत्त ऐसा हो जाएगा, लेकिन दोनों का केंद्र एक ही जगह है। दोनों का जो केंद्र है वो एक ही जगह प्राप्त होगा। उसको आप लोग जब मेजरमेंट लेकर के और सही टेबल बेंच में कहीं भी सरफेस सॉलिड सरफेस पर रख करके कॉपी को बनाएंगे और सही मेजरमेंट लेंगे तो एकदम डायग्राम इस तरीके से एक ही पॉइंट पे इसका केंद्र आता है। ठीक है, आप लोग उसको बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें है कोई 3 असंरेख बिंदु लीजिए और उनसे गुजरने वाले एक वृत्त की रचना कीजिए। 3 असंरेख बिंदु लेना है और उनसे गुजरने वाले एक वृत्त की रचना करना है। तो 3 असंरेख बिंदु हम लोग चलिए ले लेते हैं जल्दी से। A, B और मान लीजिए यहाँ पे C। तीनों असंरेख, तो एक लाइन में नहीं है, एक रेखा में नहीं, असंरेख, एक रेखा में नहीं, और इनसे गुजरने वाली एक वृत्त की रचना करना है। एक ऐसा वृत्त बनाना है तो इन तीनों ABC से होकर के जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, A को B से मिलाएंगे, A को B से ज्वाइन कर दिए, B को C से ज्वाइन कर दिए। अब AB का लंबर तक खींचेंगे और BC का भी लंबर तक खींचेंगे। AB का लंबर तक आधा से अधिक दूरी का चाप ले करके मान लीजिए कि ये PQ है, AB का लंबर तक PQ खींचा, BC का भी एक लंबर तक खींच लेते हैं आधे से अधिक दूरी का चाप ले करके। ये हो गया RS, और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु O हो गया। तो किसी भी असंरेख बिंदु का 3 असंरेख बिंदुओं से जाता हुआ एक वृत्त खींचने के लिए इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं और इनके लंबवर्धक खींचते हैं। जहाँ पे लंबवर्धक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, वो उसको केंद्र मानते हुए उसको किसी भी एक सिरे से ज्वाइन कर देते हैं। मान लीजिए OB, तो OB क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या हो जाएगी। जो वृत्त हम लोग बनाने वाले हैं O को केंद्र मानेंगे, OB को त्रिज्या मानेंगे और एक वृत्त बनाते हैं। देखिए ये आपका प्रकार हो जाएगा। इस तरीके से 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाता हुआ वृत्त बनाते हैं। तो A को B से मिलाएंगे, B को C से मिलाएंगे, AB का लंबर तक PQ खींचा, BC का लंबर तक RS खींचा, दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O को किसी एक शीर्ष से मिला देंगे, O केंद्र OB त्रिज्या हो गया और OB त्रिज्या का O को केंद्र मानता हुआ एक वृत्त बनाएंगे जो ABC से होकर के गुजरेगा। यही एक तरीका है जो 3 असंरेख बिंदुओं से जाता हुआ एक वृत्त खींच सकते हैं, जिसके माध्यम से
नोट कर लीजिए इसको। आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ते हैं। मोहन अपनी शाला के वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर झंडा फहराना चाहता है। मैदान में किस जगह झंडे के लिए खंभा गाड़ा जाए यह पता लगाने के लिए उससे जोया और राहुल की सहायता लेनी पड़ी। सोचिए तीनों ने मिलकर खंभे के लिए जगह कैसी ढूंढी होगी। तो एक वृत्ताकार मैदान है, उसे केंद्र पर झंडा फहराना है, तो कुल मिलाकर के हमको उस वृत्ताकार मैदान का केंद्र पता करना है कि केंद्र कहाँ पे होगा। तो मान लेते हैं कि ये वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार मैदान। अब इसका केंद्र हमको पता नहीं है, हालांकि हमने इससे बनाया, हमको तो पता है केंद्र कहाँ पे है, लेकिन हमको मान लीजिए कि केंद्र पता नहीं है। बहुत बड़ा सा मैदान है और मोहन कौन कौन है, मोहन, जोया और राहुल, मोहन, जोया और राहुल, इन तीन लोग को मिल करके उसका जगह पता करना है। तो करेंगे क्या कि मान मोहन को यहाँ पर खड़ा हो जाना चाहिए, जोया को यहाँ पर खड़ा हो जाना चाहिए और राहुल को यहाँ पर खड़े हो जाना चाहिए। अब ये लोग तीनों ये मोहन को जोया तो आज ये मिला दिए हम लोग। अब इस एमजे का क्या करेंगे, हम लोग लंबरदार खींचेंगे। एमजे माइकल जैक्सन नहीं, मोहन और जोया आधे से अधिक दूरी का चाप ले करके मान लीजिए BQ हो गया और जे और आर का भी एक लंबरदार खींच लेंगे आधे से अधिक दूरी का चाप ले करके, और इस तरीके से इनको जोड़ देंगे। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वही बिंदु देखो केंद्र पे ही काटेंगे एक दूसरे को। इस तरीके से उस मैदान का केंद्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उस मैदान का केंद्र प्राप्त होने के बाद यहाँ पे झंडे को फहरा दिया जाएगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे, एम को जे से मिलाया, जे को आर से मिलाया, एम जे का लंबरदार PQ खींचा, आर जे का लंबरदार आर एस खींचा। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटते हैं वही उसका केंद्र है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर का समापन होता है। इसमें क्या करेंगे आप, समस्त सवालों का रचना जरूर लिखना है। रचना के पद लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर का चित्र रहेगा, 2 नंबर का रचना रहेगा। रचना के चरण जरूर लिखना है। ठीक है।